राम राम भाई। देखिए, शेषफल पर में एस की मैंने 7 इसमें 6 के गुणखंड ज्ञात कीजिए। उससे पहले कुछ सीख लीजिए। चाणक्य कहता है, चाणक्य की नीति कहती है कि जंगल में लोग सीधे ही वृक्ष काटते हैं, टेढ़ा कोई नहीं काटता है। हाँ भाई, गांव में कोठ कहते हैं, बांस कहते हैं, बम्बू कहते हैं इंग्लिश में। जाते हैं बम्बू काटने, बांस काटने, तो सीधा ही बांस काटते, टेढ़ा कोई नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है? सीधा आदमी का गुजारा नहीं है। सीधा कोई काम करने जा रहा है किसी के पास कराने, सर मेरा काम ये फंसा कर दीजिए, साइन कर दीजिए, तो सर कह दिए तो साफ समझ रहे कि तो मेरा सर्वेंट है, वो मेरा सर्वेंट है, चल बैठ होने, बाद में आना। और वही फाइल के साथ, वही एप्लीकेशन के साथ 500 नंबर या धर दीजिए, बैठे बैठे था काम फाड़ देना हो जाए। यही तो युग है, इसी को कहते हैं कलयुग। वह समझ रहा है कि हम वेतन मेरा मिल रहा है, हम 500 साइड से ले लिए तो मेरा पेट भर गया, मैं बहुत अच्छा हूँ, उसको 500 रुपया देना पड़ेगा। किस दिन? जिस दिन वो जाएगा और उसका हिसाब जमराज करेंगे तो उस दिन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में कहा गया है। तो भाइयों, जो दे रहे हैं, लग रहा है, पछताइए मत, आप बैंक में जमा कर रहे हो, मिलेगा मिलेगा, क्योंकि अपना काम बना, उसका दायित्व जो मिल गया, ईश्वर ने उसको काम दे दिए, काम करने के लिए जाओ भाई, सेवा करो, और तुम्हें मिल ही रहा है और उससे तुम संतुष्ट नहीं हो, दूसरों को 10 रुपया लेकर काम कर रहे हो, यही महापाप, पाप नहीं है, महापाप है। इससे बचिए। जो भी मिल रहा है रूखा सूखा खाइए, जिंदगी काटिए आराम से, आप खुशहाल रहिए। ये चाणक्य की नीति है। मन टेढ़ा है तो उसका काम तो हो जाता है, सीधा का काम नहीं होता है। तो अब हम क्यों इस पर आए हैं? पहले क्यों आए हैं? तो एक आम का वृक्ष था, और फलता था, और फलता था। आम जब लगता था वृक्ष पर तो कोई नहीं पूछता था उसका फल क्यों, वह उसमें कीड़ा लग जाते थे, मन फल जो सड़ जाता था, गिरा जाता था। वो बहुत दुखी हुआ कि मेरा फल कोई नहीं खा रहा है। तो चाना जा रहा था, चाना, तो कहा कि चाना महाराज तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान के पास। तो मेरा भी अर्जी ले जाओ, कह देना तो मैं फलता हूँ, मेरे को पूछता नहीं। चाना अर्जी लेकर चला गया भगवान के पास। तब पहले आम का बात को रखा कि आम ऐसा कह रहा है। तो भगवान ने कहे कि पिछले जन्म में आम जो था विद्वान था, ब्राह्मण था, विद्वान था, अपनी विद्या किसी को नहीं देता था, बताता ही नहीं था अपना अकल, इसलिए उसको ऐसा दंड मिला है। तो चाना बोला कि मैं कौन सा कर्तव्य किया हूं सर, कि जब मैं जानता हूं तभी लोग खोट कर खा जाते हैं, मुझे पका कर खाते हैं, भे कर खाते हैं, भून कर खाते हैं, किसी तरह मुझे खाते ही रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है मुझे। जानते हैं तभी, काचा हूँ पका हूँ तभी मुझे खाते हैं, किसी तरह हमको थी नहीं करते हैं। तो भगवान कहे कि अच्छा इधर आओ। तो भगवान भी इस तरह पकड़े तो चना जो है गिर गया, टुकड़ी, तो चना का नाका हो गया, टेढ़ हो गया। तो समर्थ के कुछ दोष न गोसाई, माने जो शक्तिशाली होता है वो गलती करता है, उसका कोई दोष नहीं होता है, ये नीति कहता है, ये नीति कहता है। तो भैया कुछ काम कर जा, सीताराम सीताराम जब तक आ जा, देखा जाए इसकी मैंने 7 इसमें 6 के गुणखंड ज्ञात कीजिए। ऐसा ये अचर पद है, बाकी ये चर हैं, तो अचर पद का खंड करेंगे, 1 2 3, 3 6 हो गया। ऐसा इसमें मान रखे कि 0 हो जाए, तो हमको यह रहेगा आपका शेष सफल। 1 से बराबर हम 3 रख रहे हैं, 3 रखने पर, रूट करने पर 3, इस बार 3 कर रहे हैं, इसमें शेषफल निकाल रहे हैं, तो 3 पर 3 घात, 7 गुणे 3 माइनस 6, ये आपका हो गया कितने मतलब 27, ये 21 माइनस 6, माइनस में जुटेगा, माइनस 27 बराबर 0 हो गया। इससे ये आएगा इधर, अतः x माइनस 3 दिए हुए व्यंजक का एक गुणनखंड है। एक खंड हो गया इसका,
x माइनस 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। जब भाग देंगे तो खंडवा को निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कैसे गई है, तो एक्स पर 3 घात बा है, एक्स वजह से डिवाइड कर, 2 कट जाए तो 2 से मैं गुणा कर दे, इतना से मैं गुणा कर दे, मैंने मल्टीप्लाई कर दे, तो एक्स क्यूब 3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, घटाने पर सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस प्लस माइनस, तो ये खत्म हो गया। ये हो गया, ज्यादा माइनस है नहीं घटेगा, ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इतना 3 एक्स स्क्वायर आएगा ना, 3x यहीं से ले लेंगे, इसमें मल्टीप्लाइंग करेंगे 3x स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे माइनस माइनस 3 का 9x, घटाने पर माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 2x 6। अब 2 बढ़ जाएगा, ये 2 है ना, 2 से गुणा कीजिए इसमें 2x, तो यहीं 6, घटाने पर माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया। तो आपका खंड कितना मिल गया, x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका गुणखंड करेंगे, 2 1 2, 2 1 3, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2। ध्यान दीजिए, 3 का खंड कीजिए, 2 1 2 1 3, तो 2 1 3 हो जाएगा। एक ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप आपका ये हो जाएगा, तो x माइनस 3 x कामन x प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 1 कामन लीजिए, x प्लस 2, x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 1, यही आंसर होगा। इस तरह का सवाल आता है तो इसी तरह करते रहिए और हरि का नाम लेते रहिए। कागा न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। अब भजते रहो सीताराम सीताराम, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, करो हरि का नाम जन्म हुआ है कुछ करने के लिए, भला करने के लिए। किसी को सताओ मत भैया, भजल सीताराम सीता राम राम, जय जय सीताराम।